मेरी शादी नहीं हुई है। जब तक बीजेपी इंडिया से डिलीट नहीं हो जाएगी, जब तक मैं शादी नहीं करूंगा। शिक्षक माफिया बन के घूम रहा है, इनके जैसा युवा दारू पी के झूम रहा है। इन्होंने बोला मैं कांग्रेस से हूँ और आम आदमी पार्टी से हूँ, और इस दोनों पार्टी की खासियत क्या है पता है? ये 4 नींबू निचोड़ने से जितना दूध नहीं फटता ना, इनका पिछवाड़ा फट जाता है जब कोई इस्लाम पे बात होती है। जिस राम मंदिर को बीजेपी ने बनाया है, उसी राम से हम दुआ कर रहे हैं कि ये बीजेपी डिलीट हो जाए इंडिया से। मुलायम सिंह का एक बयान था मीडिया के सामने और विधानसभा में भी कि बच्चे हैं गलती कर देते हैं जवानी में आकर। जिसके बाप की ये भाषा हो सकती है, वो बलात्कारियों का संरक्षक होगा या फिर बलात्कारियों के खिलाफ बोलेगा। जिस तरह से देश में एक पार्टी है समाजवादी पार्टी, जो लगातार महिलाओं पे अत्याचार होने की बात हो रही है, पर उन्हीं के पार्टी के एक नेता एक लड़की का रेप करते हैं, लगातार उसका रेप करते हैं और फिर घर वालों को तब पता चलता है जब वो 2 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है। इस पर क्या सोचते हैं आप? सबसे पहला बात है पत्रकार महोदय की जो विपक्ष महिला सशक्तिकरण पे हर रोज माथा पटकता है, विपक्ष के हर एक नेता के राज्य का कहानी सुनिए। आज अखिलेश यादव के ही समाजवादी पार्टी के नेता 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करता है, वो पकड़ाता है, पहला नंबर। दूसरा, संदेश खाली में ऑन कैमरा आकर के हर दिन उनके सांसद कहते हैं कि जो जिनकी माँ बहनें सुंदर है बाहर निकालो, हम उनको लेकर के जाएंगे। तीसरा, तेजस्वी यादव के ही क्षेत्र में बिहार में एक मौलाना मदरसे के अंदर लड़कियों का लगातार रेप कर रहा है पिछले 2 सालों से, वो पकड़ाया हुआ है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी का राज्य है, वहाँ पे ये कांग्रेस पार्टी के पार्षद की बेटियों के साथ ही बलात्कार होता है मुसलमानों के द्वारा। और ये लोग जब नारी सशक्तिकरण और महिला आरक्षण की बात करते हैं तो इनको डूब करके मर जाना चाहिए, अखिलेश यादव जैसे नेता को, पूरे विपक्षी नेता को। और ये महिला सशक्तिकरण की बात आज पूरे हिंदू समाज, पूरे जितने भी भारत की जनता है, सबको सोचना चाहिए कि ये जिसने महिला सशक्तिकरण के लिए 8,500 के लालच में वोट किया था पूरे विपक्ष को, आज देखो हर राज्य की स्थिति क्या है। आप दिल्ली की स्थिति देखो, जहाँ जहाँ विपक्ष वालों की सरकार है, हर राज्य का दुर्दशा हुआ पड़ा है। इस वक्त एक और मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है, जो कि ये है कि पार्लियामेंट चुभ रहा है, पानी उसमें से टपकना चालू हो गया है। इस पर क्या विचार है आपके? सबसे पहले देखिए, हर जगह विपक्ष वाले को मुद्दा कोई ना कोई ढूंढना है। हो सकता है अभी पूरा तरह से क्लेरिफाई नहीं हुआ है कि पानी कैसे आ रहा है, नहीं आ रहा है। जब पूरी तरह से आ जाए तब पता चले। और कहीं मरम्मत में दिक्कत हुई है तो उसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता है, इंजीनियर का रोल होता है, जो उसका टेंडर लेता है उनका रोल होता है। तो दे करके उनका ये किया जाएगा, बात खत्म है। इनमें तो सरकार का कोई रोल नहीं है। तो ये विपक्ष वाले का माथा पटकना है, जहाँ पे जो मेन मुद्दे होते हैं उन पर व्यवहारिक मुद्दे होते हैं, उन पर बात नहीं करना है, बाकी यही सब जगह बात करना है। इंजीनियर का मोदी इसके क्यों रोल नहीं है भाई? सरकार का क्या बात कर रहे हैं आप? सारे उनके अंडर में होते हैं, जितनी सरकार है जिनके अंडर में ये गवर्नमेंट, सारे उनके रूल अपना रहे हैं। मैंने कहा क्या बात? फिर वही बात तो मैंने क्या बोला? इंजीनियर क्या किसके सरकार के अंडर में नहीं है? क्या बात कर रहे हैं आप? तो मैंने क्या कहा? इंजीनियर, मैंने क्या कहा? इंजीनियर के अंदर है, इंजीनियर जब होगा तो उन पे उचित कार्रवाई होगी, बात खत्म। फिर बोला सरकार के ऊपर में क्या बोला है सरकार? क्या बोला कि सरकार के अंडर में इंजीनियर है, काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? क्यों करेंगे? भाई तुम बोलना क्या चाहते हो वो बोलो। नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं ये क्लैरिफाई कीजिए। ये कह रहे हैं कि सरकार के नहीं सुन रहे इंजीनियर, जो बीजेपी है ना, बीजेपी से हो तुम? बीजेपी से बात कर रहा हूँ मैं। तुम किससे हो? मैं आम आदमी और कांग्रेस से हूँ। आम आदमी से कांग्रेस से हो तो रुको, तुम आम आदमी और कांग्रेस से हो ना, तो उसी से हो ना, तो जरा जवाब दे दो। अब समाजवादी पार्टी का नेता क्या किया हुआ है अयोध्या में? क्या किया है? जिस राम मंदिर को बीजेपी ने बनाया है, उसी राम से हम दुआ कर रहे हैं कि ये बीजेपी डिलीट हो जाए इंडिया से। कब होगा डिलीट? हो जाएगा 5-6 साल में। इनके सवाल का जवाब दीजिए, जो इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता ने क्या किया है अयोध्या में, उसका जवाब दीजिए। क्या किया है बता दो। कोई न्यूज आया? कोई न्यूज नहीं आया। क्या किया है बता दो। 5 साल लड़की का गैंग रेप हुआ है। हुआ, अभी हुआ है ना? वो हुआ है। आपको पता है क्या? आपको पता है कब हुआ है? अभी पता नहीं, अभी बताया है इन्होंने। इनको पता है, इसने खुद बोला है जो मैं कांग्रेस से हूँ और आम आदमी पार्टी से हूँ, ठीक है? इसने खुद बोला, मैं तो नहीं बोला। इस बंदे से हो रही थी डिबेट और इन्होंने बोला मैं कांग्रेस से हूँ और आम आदमी पार्टी से हूँ। और इस दोनों पार्टी की खासियत क्या है पता है? 4 नींबू निचोड़ने से जितना दूध नहीं फटता ना, इनका पिछवाड़ा फट जाता है जब कोई इस्लाम पे बात होती है। क्योंकि बलात्कार करने वाला एक मुल्ला था और जिस लड़की का बलात्कार हुआ वो अति पिछड़ा जाति से आती है, ठीक है? ना तो भीमसेना वाले बोलेंगे, ना तो कांग्रेस बोलेंगे, ना तो आम आदमी पार्टी बोलेंगे। समझाओ क्यों? इनको पता ही नहीं है। अभी ये क्या बोला मेरे को पता ही नहीं है, ठीक है? अब देखो ये बीजेपी पे आ गई।
सुनिए, आप ये जो बात कर रहे हैं ये दो दो पार्टी से पैसा खा रहा है। इसने बोला ना मैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से हूँ। अगर ये दो दो पार्टी से चंदा ले रहा है तो अगर किसी के पक्ष में बोल रहा हूँ तो मैं बीजी का बिका हुआ हूँ। अब देखो, अब ऐसे बंदे से आप फालतू की बात कर रहे हैं। आपने खुद ऑन कैमरा बताया आप आम आदमी पार्टी कांग्रेस से हैं, पर आपको अभी तक ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि समाजवादी पार्टी के नेता ने अयोध्या में क्या किया है। एक 12 साल की लड़की के साथ रेप हुआ है, वो भी समाजवादी पार्टी के नेता के, फांसी हो उसके साथ, पर अभी तक समाजवादी पार्टी से कोई बयान नहीं आया है। बयान नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा जितने भी नेता है सारे सीबीआई वाले जितने भी है उसके पीछे लग जाओ और फांसी दो, बात खत्म। कार्रवाई करो, फांसी दो भाई। क्या क्या किस चीज की आप वेट कर रहे हो? अरे तो मैं होता सीबीआई में तो फांसी दे देता अभी, इसलिए तुम नहीं हो तो बस नहीं हो तो लड़ाई नहीं करते हैं ये लोग। अभी बोला इन्होंने कि मैं आम आदमी पार्टी से हूँ भाई। सब अभी राजेंद्र नगर में क्या हुआ घटना, जाके उसी अपार्टमेंट में जाके कूद के आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते हो? क्यों नहीं कर लेते उसी अपार्टमेंट में जाकर के आत्महत्या? कौन से राजेंद्र नगर में क्या हुआ है? तुम भी के हुए हो, तुम भी के हो बीजेपी के। मैं बीजेपी का हूँ। मैंने बोला तुम तो बोले बीजेपी के भी के हुए हो तुम। दारू पी करके मत झूमो। बीजेपी के भी पत्रकार महोदय, ये दिल्ली में केजरीवाल का राज है। और सुनिए, शिक्षक माफिया बन के घूम रहा है, इनके जैसा युवा दारू पी के घूम रहा है। केजरीवाल का यही स्थिति। और क्या हो रहा है? और क्या हो रहा है? तुम बकवास कर रहे हो। तू नहीं पी रहा तो मजाक कर रहे हैं। बकवास कर, तू नहीं पी रहा, तेरे पे पैसे नहीं है खरीदने के, बकवास कर रहे हैं। पी हुई है आपने? मैंने नहीं पी। अब स्मेल तो आ रही है। तो कैमरे में थोड़ी आ रही। कौन सी पिए? चलो ये कौन सी पिए ये तो बता दो। मैजिक मूवमेंट। कितने पैग? बोतल पिए पूरी, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। तो ये पैसे कहाँ से आए? आम आदमी पार्टी से आए, कांग्रेस से आए? रेलवे से है, रेलवे से। रेलवे में हो? हाँ रेलवे में हूँ मैं। तो अभी तो बताया आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने। आम आदमी पार्टी से हूँ वो अलग है, लेकिन मैं जॉब रेलवे में कर रहा हूँ। रेलवे सैलरी दे रही है तो उसके मैं भी यहाँ पे पी रहा हूँ। तो पार्टी से भी तो कुछ तो आ रहा होगा। पार्टी से आ रहा है ठीक है, कोई बात नहीं। घर थोड़ी ना मर रहा, मैं घर थोड़ी। मतलब आता है आम आदमी पार्टी? आता है, कोई बात नहीं। जब 8 लाख के पर्दे वहाँ पे लग रहे हैं तो मजे है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ जाता है महीने का? आ जाता है ठीक ठाक, बढ़िया आ जाता है। फिर भी काम चल रहा है, हमें बीजेपी की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताइए, अगर किसी को आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना हो तो कैसे होगा ये? कर लो, चले जाओ वहाँ पे बीजेपी के ऑफिस में, चले जाओ, अपना नाम लिखवाओ, जाओ, चले जाओ, डांस करो, बने करो, बीजेपी का झंडा पहनो, टोपी पहनो, और क्या करेंगे आम आदमी का? भाई बीजेपी से नहीं है हम, बस खत्म। मेरी शादी नहीं हुई है, जब तक बीजेपी इंडिया से डिलीट नहीं हो जाएगी जब तक मैं शादी नहीं करूंगा। ये मेरा, बीजेपी इंडिया से नहीं हटेगी, शादी नहीं करोगे? शादी नहीं करूंगा मैं, सबसे बड़ी बात मैंने बोल दिया। भाई रंडुआ नहीं मारूंगा, करूंगा तो एक दिन शादी। भाई हमारे लिए भी बनी है। अगर बीजेपी हटी ही नहीं तो क्या होगा? हटेगी, 5-6 साल में हटेगी, ये फ्यूचर देख लिया मैंने, हटेगी, मैं उसके बाद शादी कर लूंगा। कहाँ फ्यूचर देख रहे हैं? आपको भी सपने में ऐसे कृष्ण जी वगैरह आते हैं, अखिलेश यादव की कृष्ण जी नहीं आते मेरे पे, नरे वो आते हैं केजरीवाल कि उसको लात मार के हटा दिया भी उसको, मोदी को। मेरे पे मोदी का वो आता है, हटा दिया मोदी, 5-6 साल में हट जाएंगे मोदी, बस बात खत्म। उसके बाद शादी करेंगे मजे से। अभी शादी कर लेंगे, वह तो बेरोजगार नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या करेंगे? अभी तो कहा रेलवे में नौकरी, आप कह रहे हो बेरोजगारी। रेलवे में तो है, लेकिन और लोगों के लिए बता रहा हूँ, वो मेरी पर्सनल है। और कहाँ यहाँ पे सब रोजगार दिख रहे हैं, सब रोजगार है यहाँ पे। तो वो मैं सेविंग करूँगा अपनी, जो गवर्नमेंट दे रही है, रेलवे दे रही है मुझे, वो मेरी सेविंग है। लेकिन बीजेपी हटनी चाहिए। नशा पूरा बोल रहा है आज। नशा नहीं की बात कर रहे हैं यार, आम आदमी है, दिल से दिल्ली वाले हैं भाई, क्या बात कर रहे हो? दिल से दिल्ली वाले पर फुल झूम के रहते हैं, झूम के है, मजे में है, बात करते हैं। अच्छा ये बताओ, एक पे एक फ्री ये स्कीम चली गई, कितना दुख है इस बात का? इस बात का बहुत दुख है। अगर ये स्कीम होती तो हमारे पेटी होती, पूरी पेटी रखते हम। लेकिन बहुत बड़ा दुख है, अभी केजरीवाल जेल में है शायद, मुझे लग रहा है जेल में। अगर आप बाहर आओगे तो सबसे पहले यही करोगे कि एक के साथ एक फ्री, हम दुआ करेंगे एक के साथ एक फ्री हो। पर उससे जो घर बर्बाद हो रहे हैं उसका क्या? उससे लोगों के बर्बाद हो रहे हैं, जो 70 वाले पी रहे हैं, हम 250 वाला पी रहे हैं। हम 250 वाला पी रहे हैं भाई साहब, 70 वाला बैन कर दो, 250 वाला पियो, सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। ना घर बर्बाद होगा, ना गृहस्थी बर्बाद होगी,
आप भी टेंशन फ्री रहोगे, घर से फ्री रहोगे, सबसे बढ़िया रहोगे आप। चलो धन्यवाद। अच्छा, इस वक्त देश में एक और ज़्यादा मुद्दा उठा हुआ है कि अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से उनका जाति पूछ लिया। सबसे पहला बात है कि जातीय जनगणना होनी नहीं चाहिए। कितने दिन जातीय बदौलत आरक्षण को लेकर के चलते रहोगे? आप देख लो जातीय जनगणना। और अगर विपक्ष वाले को लगता है, विपक्ष वाले हमेशा से नफरत की राजनीति करते हैं, अगर इनको लगता है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए तो जाति तो मुसलमान में भी होता है, उसमें भी 72 फिरके होते हैं, आप उनका भी जनगणना करवाओ। हमसे ज़्यादा छुआछूत तो उनमें है, तो आप जा करके देख लो, हमारे में तो कुछ नहीं है। तो हमारे लोगों को तो मैनिपुलेट करके रखा गया है। और विपक्ष वालों का ये षड्यंत्र है, इनको वक्फ बोर्ड पे काम करना है, इनको षड्यंत्र है, इनको SC ST OBC समुदाय के क्षेत्र का आकलन करना है, फिर उनके जमीन पे कब्जा करवाना है मुसलमानों के द्वारा। ये है विपक्ष लोगों का मुद्दा और कोई मुद्दा नहीं है। और जब जाति पूछने की बात आती है, राहुल गांधी से उनकी जाति पूछ ली जाती है। राहुल गांधी को तो ना अपना खुद की जाति का पता है, ना अपने धर्म का पता है। और राहुल गांधी को अगर लगता है कि ये चीज़ें सही है तो राहुल गांधी को अपना DNA टेस्ट करवाना चाहिए। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि पूरे देश की जनता कह रही है आज राहुल गांधी से कि आप अपना DNA टेस्ट करवाओ और अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट दिखाओ। और ये करवाने के लिए अगर जिस भी डॉक्टर के पास जाएगा, वो डॉक्टर खुद अपना डिग्री फाड़ करके हरिद्वार में जाके सन्यासी ले लेगा, क्योंकि इतना मिक्स DNA राहुल गांधी के अंदर है। मैं पूरे होश व आवाज़ में आपके साथ कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी को खुद की जाति, खुद के धर्म के बारे में पता नहीं है, तब वो देश के 140 करोड़ लोगों को या 100 करोड़ लोगों को नफरत की राजनीति में झकझोर करके उनको मारने का काम कर रहे हैं, उनको नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। पत्रकार महोदय, एक तरफ अखिलेश यादव नारी सशक्तिकरण की बात करता है, पर उन्हीं के पार्टी के नेता के द्वारा जब 12 साल की लड़की, दलित लड़की का रेप होता है तो उनका कोई बयान नहीं आता। इस पर क्या सोचते हैं आप? अखिलेश यादव पर बोले उसके पहले उनके पिताजी मुलायम सिंह पर बोल दे। मुलायम सिंह का एक बयान था मीडिया के सामने और विधानसभा में भी कि बच्चे हैं गलती कर देते हैं जवानी में आकर। जिसके बाप की ये भाषा हो सकती है वो बलात्कारियों का संरक्षक होगा या फिर बलात्कारियों के खिलाफ बोलेगा। वो नहीं बोलेंगे। आप देखिएगा, आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, ये देश रहेगा या आज से लेकर आखिरी पायदान तक। लेकिन आदित्य योगीनाथ गोली मार के सफाया कर देंगे, हमारे मुख्यमंत्री सफाया कर देंगे, वो अलग की बात है। लेकिन अखिलेश यादव, मुलायम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मायावती, केजरीवाल, ममता बनर्जी या किसी भी इंडिया गठबंधन के बड़े से बड़े तेजस्वी और लालू, इन सभी के कोई बयान नहीं आएंगे। कारण क्या है पता है? वहाँ दलित की बात नहीं है, वहाँ पर मुसलमान की बात है। एक मुसलमान ने बलात्कार किया है, किसका किया है? दलित का किया है। ये नहीं बोलेंगे। और ये बोलेंगे क्यों? आप बताइए। इनके बाप दादाओं ने उसी सरयू को लहूलुहान करने का काम किया है। किसके लिए? मुसलमानों के लिए। इनके बाप दादाओं के बयान आए हैं कि इस देश में अगर कोई युवा बलात्कार करता है तो वो अपनी जवानी की मूर्खता में आके कर देता है, इसलिए माफ़ करो। जवानी में गलतियां हो जाती हैं, बच्चे फिसल जाते हैं। जिनके बाप दादाओं के ये बयान हो, जिनके बाप दादाओं के करतूत ये हो कि पूरे अयोध्या को लहूलुहान कर दें, वो क्यों बोलेंगे इस मुद्दे पे? आप बताइए। एक चंद्रशेखर आजाद करके इस देश में अपने आप को दलित हितैषी बताते हैं, बोलते हैं कि आज विश्व पटल पर मुझसे ज़्यादा दलितों की बात कोई नहीं करता। क्या अयोध्या में जिस लड़की का बलात्कार हुआ दलित नहीं है? अब वो लड़की हिंदू हो गई। मुद्दा देखिएगा, कारण क्यों हिंदू हो गई? क्योंकि मुसलमान ने बलात्कार किया। इन्हें शर्म आनी चाहिए। जहां ये खुद घूम घूम के, हमको तो लगता होगा ये अपने बंद कमरे में चंद्रशेखर आजाद बाबा साहेब की मूर्ति लगाकर, गौतम बुद्ध की मूर्ति लगाकर, लोहिया जी की मूर्ति लगाकर, काशीराम जी की मूर्ति लगाकर दावत दिए होंगे सभी को, सभी मुसलमानों को बुला के, मुसलमानों अच्छा किए जो तुमने दलित लड़की का बलात्कार किए। मैं तो दलितों का एक छोटा सा बनाया चेहरा हूँ, बाकी पैसा तो सब मुसलमान ही मुझे फंड कर रहे हैं। ये चाहते हैं चंद्रशेखर आजाद की दलित लड़कियों का बलात्कार हो और मुसलमान बलात्कार करे। इन्हें मुद्दा तब नजर आता है जब ये कोई दूसरा मुद्दा रहे। क्यों नहीं जा रहे हैं ये अयोध्या? राहुल गांधी अयोध्या, प्रियंका गांधी अयोध्या क्यों नहीं जा रही हैं? और अयोध्या के मामले में इनका ट्वीट क्यों नहीं आया? 2 महीने गर्भवती हो गई, 12 साल की लड़की, नाबालिग लड़की। ये कहिए, इस देश अयोध्या उत्तर प्रदेश के लोगों का एक सौभाग्य है कि आदित्य योगीनाथ की सरकार है, जो ऑन द स्पॉट निर्णय हुआ, थाना सील हुआ, सभी लोगों को सस्पेंड किया गया, सभी पदाधिकारी हटाए गए। और दूसरी बात, एक सबसे बड़े अभी जो नए नए सांसद आए पूरे देश में खूब उभारा गया कि भाई अवधेश प्रसाद अयोध्या जीत के आए हैं उस जगह से जहाँ से मंदिर है। अवधेश प्रताप का दायां हाथ करीबी यह बलात्कारी अवधेश प्रताप अभी तक आके उसके ऊपर एक भी बयान क्यों नहीं दिए? कारण है कि ये सब बलात्कारियों के संरक्षक हैं। अवधेश प्रताप से जब कहा जाता है बोलो जय जय श्री राम, तो अवधेश यादव और अवधेश प्रताप मुंह शांत कर लेते हैं और मस्जिद में जाकर नमाज में ऐसे हाथ करते हैं। कारण है कि ये दंगाइयों और बलात्कारियों के साथ हैं। इनकी तस्वीरें साफ साफ बोलती हैं, इनके वीडियो साफ साफ बताते हैं, इनके चेहरे में साफ साफ लिखा है कि ये बलात्कारियों के संरक्षक हैं, दंगाइयों के संरक्षक हैं। यह अखिलेश यादव का अभी तक न बोलना यही प्रतीक है। राहुल गांधी का, चंद्रशेखर आजाद का, प्रियंका का, ममता बनर्जी का, केजरीवाल का, राहुल और तेजस्वी को ले लीजिए, लालू को ले लीजिए, जो भी विपक्ष के नेता हैं,
ज्ञान देते हैं दुनिया में कि दलित के हितैषी हैं। आज दलित लड़की इनको दलित नहीं दिखती, उसके माँ बाप पे क्या बीत रहेगी सोच के देखिए साहब। किसी की 12 साल की लड़की गर्भवती हो जाए और न जाने कितने लोगों ने उसका बलात्कार किया। 1.5, 2, 3 उम्र का गुना उम्र का व्यक्ति बलात्कार करता है। आज उसके बाद भी वो घूमता है, धड़ल्ले से घूमता है। आज भी कोई लोग क्या इस देश में दलित लड़कियों के बलात्कार होने पर ये दलित हितैषी नहीं बोलेंगे? इसीलिए कहा गया है, किसी दुष्यंत जी ने सही कहा गया है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से नहीं उस हिमालय से, लेकिन एक गंगा बहनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। अब बात आती है हमें आपको एक होने की, हमें आपको ऐसे लोगों को इस देश से मार के भगा देने की जो खुद को दलित हितैषी बोलते हैं और दलितों के बलात्कार होने पे शांत हो जाते हैं। कारण क्या है? ये मुसलमानों के द्वारा किया गया। इसका मतलब है ये इस देश को इस्लामिक राष्ट्र में बदलना चाहते हैं। इसका मतलब है ये राजनीति के लिए, वोट के लिए इस देश में मुसलमानों के मुद्दे को, मुसलमानों की जब बात आएगी उनके दंगों को आज तक उंगली नहीं उठाए। हिंदू हिंसक है बोलने वाले राहुल गांधी आज तक AK-47 चलाने वाले पे कुछ नहीं बोले। मस्जिदों में क्या कांड होते हैं किसी को नहीं पता, सबके ऊपर फतवे जारी होते हैं, लेकिन वहाँ से हिंसक नहीं बोले। और राहुल गांधी को ये ज्ञान आ जाता है कि जो मंदिर में जाते हैं वो लड़की छेड़ने जाते हैं। ये राहुल गांधी के बयान है। मस्जिद में इन्हें कुछ नहीं दिखता, इन्हें कुछ नहीं दिखेगा। इन्हें तो केवल यही दिखेगा कि जो हमारे समाज में जो लोग एक होकर विकास के पायदान पर चल के देश के उत्थान की बात कर रहे हैं वो दंगाई है, वो हिंसक है। और जो इस देश में लड़कियों का बलात्कार करेंगे, 75 संख्या बढ़ा लेंगे, उसके बाद इस देश में पाकिस्तानी गतिविधियों को, AK-47 वाली गतिविधियों को बढ़वाएंगे, वो अच्छे हैं, वो देश के हित में हैं। आप बताइए ये कहाँ तक जायज़ है? इस पर हमें आपको विचार करना चाहिए। इस मुद्दे पर अब हमें आपको आना चाहिए। अपने लोगों को, मैं आपके दर्शकों से तो यही कहूँगा, सभी एक हो जाओ। आज अयोध्या की जनता अपना जूता उतार के अपने आप को मार रही होगी। अयोध्या की जनता अपना जूता उतार के अपने आप को मार रही होगी और बंद कमरे में माफ़ी मांग रही होगी। जितने लोगों ने कहा था कि हम बहुत सही लोगों का चुनाव किए, वो बहुत सही लोगों का चुनाव नहीं किए, बल्कि एक दंगे और मवाली का चुनाव कर लिए हैं, एक बलात्कारियों को संरक्षण देने वाले का चुनाव कर लिए हैं, गुंडे और मवाली का चुनाव कर लिए हैं। और इसी का परिणाम है मेरे भाई, आने वाले समय में अगर आज हम आप जागरूक नहीं हुए, जनसंख्या नियंत्रण बिल पे बात नहीं हुई, समान नागरिक संहिता पे बात नहीं हुई, तो वो दिन दूर नहीं जब केजरीवाल जैसे कुछ चिटपुटिए नेता निकल के आएंगे, कहेंगे मुझे वोट दीजिए। आने वाले समय में वह बोर्ड के पास दुनिया की सबसे ज़्यादा संपत्ति रहेगी। उनके कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि मुझे वोट दीजिए, मैं मुसलमानों को मजबूत करूंगा, बांग्लादेशियों को बुलाऊंगा, पाकिस्तानियों को बुलाऊंगा, AK-47 चलवाऊंगा, हिंदुओं की बहन बेटियों का बलात्कार कराऊंगा, वापस से बंगाल को जम्मू कश्मीर में बदलूंगा, वहाँ के हिंदुओं को पलायन होने पे मजबूर करूंगा। कैसे? जैसे जम्मू कश्मीर में हुआ था। ये ऐसे लोग हैं, अब इनसे हमें आपको लड़ना होगा, इनसे हमें आपको लड़ना होगा, हमें आपको संगठित होना होगा, हमें आपको एक होना होगा, हमें आपको समाज में। अच्छा, अब आपको यहाँ पे लौट जाना चाहिए कि राहुल गांधी क्यों जातीय जनगणना की बात करता है। राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात इसीलिए करते हैं ताकि इस देश में जब मुसलमानों द्वारा कोई घटना हो तो ये लोगों के मन में ये भ्रांति फैल जाए, अरे ये तो दलित लड़की है, मैं ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ, उसके बाद ब्राह्मण हूँ, मुझे किसी से नफरत नहीं, लेकिन अब ये दलित लड़की की आवाज़ मैं क्यों उठा रहा हूँ? मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझे नहीं उठाना चाहिए। ब्राह्मण लड़की का बलात्कार हो तो कोई दलित क्यों उठाए, कोई क्षत्रिय क्यों उठाए? इसीलिए बांटना चाह रहे हैं ताकि जब इस देश में बाहरी आक्रामकता आए तो इस देश में जब थोड़ी बहुत दिक्कत थी, लोगों को लगा यार लड़ने का काम तो सेना का है, हमारा क्या काम है, सब बैठे रहे, एक बड़ा वर्ग लड़ाई से दूर रहा और ये देश गुलामी में चला गया। वही षड्यंत्र, वही राजनीति चल रही है। इसके पीछे भी वामपंथियों का बहुत बड़ा खेल है। हम तो यही कहेंगे, दुर्भाग्य है हमारे देश का, वह जगह जो आज पूरे विश्व पटल पर एक गर्व के साथ देखा जाता था, उसी जगह से हमने अपने देश की एक 12 साल की बेचारी लड़की को बलात्कार होने दिया और गर्भवती हो गई। आज इसकी नौबत यह है कि इंसाफ पाने के लिए दर दर भटक रही है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि इस वक्त विपक्ष का एक और मुद्दा है कि राम मंदिर टपक रहा है, उसमें से पानी गिरने लगा है, तो इस पे लगातार केंद्र सरकार को टारगेट किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? भाई साहब, जब सीने पे गोली चली, टपकता हुआ खून नहीं दिखा, सरयू का रक्त रंजित वो रूप नहीं दिखा, अयोध्या में क्या दुर्दशा थी वो नहीं दिखा, जब सिख भाइयों के साथ बेबसी और की गई, उन्हें दौड़ा दौड़ा के पूरे देश में मारने की कोशिश की गई, वो मुद्दा इनको नहीं नज़र आता। राम मंदिर का अभी तो वो काम चल रहा है, वो काम होगा, विश्व की सबसे अच्छी इमारत के रूप में उभर के आई है। इनके पास कोई मुद्दे तो हैं नहीं। ये विकास की बात कब करेंगे? ये इस देश के संगठन की बात कब करेंगे?
अब इन्हें तो 370 से भी दिक्कत था, 3 तलाक से भी दिक्कत है, NRC से भी दिक्कत है, CAA से भी दिक्कत है, समान नागरिक संहिता से भी दिक्कत है। बाबा साहेब का संविधान लेकर घूमते बोलते हैं हम बाबा साहेब के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस बात से नेहरू से लड़ गए थे बाबा साहेब कि हम इस देश में समान नागरिक कानून संहिता चाहते हैं, और नेहरू बोले अभी नहीं हो सकता, तो कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिए, उसका भी विरोध कर रहे हैं। तो ये बाबा साहेब के समर्थक हुए या विरोधी हुए? बाबा साहेब की जो विचारधारा है उस विचारधारा के ये खिलाफ हैं और कहते हैं हम बाबा साहेब की विचारधारा के लोग हैं। कैसे? ये दोगलापन कब तक रहेगा हमारे देश में? आखिर वो दिन कब आएगा जब हम अपने देश को संगठित कर पाएंगे, अपने देश को आगे बढ़ाने का काम कर पाएंगे? अभी हमें आपको आवश्यकता है संगठित होने का, एक होने का। इनका ये जो राम मंदिर का मुद्दा ये केवल भटकाना है। कहाँ से भटकाना? अयोध्या से भटकाना। अयोध्या में ये बलात्कार के मुद्दे से हमें आपको भटकाना है। मुझे तो 2 लाइनें और याद आ जाती हैं, लेकिन इनके ऊपर लाइनें बोलना मतलब समझ रहे हैं उस कवि और उस शायर की बहुत बड़ी तौहीनी होगी, नहीं तो इन्हें बहुत अच्छा लपेटते। फिर भी हम आपसे यही सबसे कहेंगे, कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। समझिए इस बात को। कहाँ तो ये समाजवादी कहते थे हम महिलाओं के उत्थान की बात करेंगे, हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करेंगे, हम महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार की बात करेंगे। कहाँ यही समाजवादी नेता महिलाओं के सबसे बड़े शोषक, महिलाओं के सबसे बड़े बाधक, महिलाओं के सबसे बड़े बलात्कारी होते निकल जा रहे हैं आखिर। और इनके सबसे बड़े प्रमुख जो आला अधिकारी हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम विश्व पटल पर समाजवादी व्यवस्था स्थापित करेंगे, महिलाओं के बलात्कार पे शांत हो जाने पर हो गई स्थापित समाजवादी व्यवस्था। खरबों खरबों लूट करने के बाद समाजवादी व्यवस्था स्थापित हो जाएगी। ऐसे बलात्कारियों को इस देश से मार भगाना होगा, मार भगाना होगा।